श्याम जय खाटू नरेश की। आज मैं आपको एक ऐसा सटीक सा उपाय बताऊंगी बाबा श्याम का, जिससे कि आपके जीवन की जितनी भी परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएंगी। बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। देखिए, सभी के जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है। किसी के जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, किसी के जीवन में कोई रुकावट आ जाती है, किसी के जीवन में कुछ समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जीवन में कुछ चीजें होती नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ, उन चीजों का समाधान नहीं है। उन चीजों का समाधान भी है और उनका उपाय भी है। आप अगर करना चाहो तो हर चीज का समाधान है। असंभव कोई चीज नहीं है कि हो नहीं सकता, सब चीजें हो सकती हैं। और जीवन में उतार चढ़ाव सबके चलते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, लेकिन उनका समाधान भी तो है। हमारे शास्त्रों में उनका समाधान है। हमारे जो भी भगवान है, बाबा है, वो हमारा हर चीज का समाधान करते हैं। सिर्फ उन पे भरोसा रखना है और उनके आगे अपनी इच्छा को प्रकट करना है, तो वो अपने आप हर चीज का समाधान कर देंगे। अब देखो, जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या वो कर्ज की समस्या है। क्योंकि एक बार इंसान के कर्ज होता है तो फिर वो बढ़ता ही जाता है, उतरता नहीं है। और जब खुद के होता है फिर बच्चों के होने शुरू हो जाता है, फिर ऐसे चलता रहता है। तो इसका भी एक सटीक सा उपाय है। अगर और कोई भी समस्या है तो इसका भी आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। आपको सिर्फ गुरुवार के दिन करना है या फिर एकादशी के दिन कर सकते हो, लेकिन गुरुवार के दिन भी आप इस चीज को करना, एकादशी के बराबर ही लाभ आपको देगा। अब आपको क्या करना है इस उपाय को? एक तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना सुबह। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठकर नहा धोकर स्नान करके कौन करे, तो देखो, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप उठ नहीं सकते हो। सुबह उठें और नहा धोकर स्नान करें। मन और तन से शुद्ध होना आपको। मन में किसी के प्रति कोई विचार नहीं लाने हैं और अपने नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन धोए हुए कपड़े होने चाहिए आपके। उसके बाद अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की फोटो या मूर्ति है, उसके सामने आपको बैठ जाना है। अगर फोटो है तो उसको गंगा जल से ऐसे छिटका लगा देना है। अगर मूर्ति है तो पंचामृत से उसको स्नान करा देना है। उसके बाद बाबा को थोड़ा इत्र लगाना है और 3 फूल आपको बाबा को चढ़ाने हैं। बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो बाबा को भोग लगा देना। इतना एक पानी लोटा आपको लेना है, वो वहीं पास में रख देना है। इतना करने के बाद आपको बाबा को ध्यान लगाना है बाबा का, और बाबा को आपको बोलना है कि हे बाबा, मेरी ये समस्या है या मेरा ये टाइम चल रहा है, इस वक्त मैं परेशानी में हूँ, आपका सहारा चाहिए। आप मुझे हिम्मत दो, इस चीज से निकलने की आप मुझे साहस दो कि मैं इस सागर को पार कर सकूं। आपका सहारा चाहिए, आपका साथ चाहिए मुझे। आप, और मेरे को विश्वास है कि आप मेरा साथ दोगे, आप मेरे को किनारे तक लेके जाओगे। आपको उसके बाद बैठ जाना है। बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक बात मैं बताना भूल गई, जो आप दीपक जलाओ उसके अंदर आपको 1 इलायची डालनी है और 2 लौंग डालनी है और चुटकी भर आपको हल्दी डालनी है उस दीपक में। 2 लौंग मतलब 1 जोड़ा, तो 2 लौंग फूल वाली डालनी, 1 इलायची डालनी है और चुटकी भर हल्दी आपको उस दीपक में डालनी है। फिर आप इतना बोल देना। उसके बाद ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना। 1 माला जाप करनी है। अगर माला नहीं है तो 5 मिनट हाथ जोड़कर बाबा के सामने बैठो और उस मंत्र का जाप करो। उसके बाद आपको बाबा की कपूर से आरती करनी है और फिर बाबा से क्षमा याचना मांगनी है कि मेरी इस पूजा में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करे, पर मेरे को भरोसा है कि आप मेरा साथ दोगे। मुझे क्षमा करके भी आप मेरा साथ दोगे। इतना आप कहना और बाबा का ध्यान करना। फिर जो आपने जल लिया है
उसको आपको घर में भी छिड़कना है और खुद भी ग्रहण करना है और परिवार वालों को भी ग्रहण करवाना है उस जल को। तो ये आपको 4 गुरुवार करना है। आप 4 गुरुवार इस उपाय को करें, या फिर गुरुवार के बिना आप एकादशी के दिन भी इसको कर सकते हो। आपको ऐसे लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा समस्या होगी, गुरुवार और एकादशी तो बहुत आगे हैं, तो आप कोई भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। मन में विश्वास होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो आप कोई भी दिन इसको कर सकते हो। अब कल एक कमेंट आया था जिसमें मैंने बताया था कि एक कागज पे आपको जय श्री श्याम लिखकर बाबा के चरणों में, तो वो आपको 11 दिन करना, लेकिन एक ही पेज पे आपको लिखना है। अलग अलग 11 पेज नहीं लेने हैं आपको, एक पेज लेना है, उसी पे आपको 11 दिन तक लिखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में जय श्री श्याम हारे का सहारा लिखकर अपने नाम की हाजिरी लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।